सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है साहस को सलाम। तो साहस, जो व्यक्ति साहसी होता है, दृढ़ संकल्प रखता है, उसे हमेशा दुनिया सलाम करती है। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं अरुणिमा सिन्हा जी। तो बच्चों, आप अरुणा सिन्हा जी के बारे में जानते ही होंगे। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। और इस पाठ को अरुणा सिन्हा एक डायरी के रूप में स्वयं लिखती है। अपने बारे में वो बताती है कि उसके साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी और उस समय भी उसने अपने साहस को, अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तो बच्चों, अरुणिमा सिन्हा के अंदर दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस था। वो अपने साहस को कभी मरने नहीं देती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई, पर उसने दृढ़ संकल्प बनाए रखा और सपनों को पूरा किया। तो ये पाठ हमें अरुणिमा सिन्हा से बहुत प्रेरणा देता है कि हमें सबसे पहले तो अपने जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य देखना है कि मुझे क्या बनना है और उसके लिए पूरी दृढ़ शक्ति और संकल्प और साहस के साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए लग जाना है और किसी को भी अपने सपने के बीच में आने नहीं देना। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, उन सबको हमने पार करना है। तो जितना आपका सपना बड़ा होता है, उस रास्ते में उतनी बड़ी बड़ी ही मुसीबतें आती हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर साहस है, दृढ़ शक्ति है, हमारा संकल्प बड़ा है, तो चाहे दुनिया जितना भी हमारा मजाक उड़ा ले, हमें उसे पूरा करना है। और अगर एक बार हार भी जाएं, तो उस समय आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए दोबारा से फिर से कोशिश करनी है। अपना मानसिक शक्ति जो है वो नहीं खोनी, उसको बनाए रखना है। तो यही हमें प्रेरणा देती है अरुणिमा सिन्हा जी। तो अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल खिलाड़ी थे हैं और फुटबॉल मैच के लिए वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और रास्ते में ट्रेन में कुछ चोर लुटेरे आए और उसे पर्स छीनने लगे। जैसे उसने चोरों का सामना किया तो चोरों ने उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया और उनकी डॉक्टर के पास जाकर एक टांग काटनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी, ऐसी दुर्घटना के बाद भी, उसने अपने सपने को जिंदा रखा और सपने को उसने पूरा किया। तो इसी पाठ में हम यही पढ़ेंगे। चलो करते हैं। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिखी गई है वर्ष 2015। ये पाठ एक डायरी के रूप में लिखा गया है कि हम अपनी डायरी कैसे लिखते हैं। तो डायरी लिखते समय सबसे पहले हम ऊपर तारीख या दिन लिख सकते हैं और अपने विचार और अपने मन की भावनाएं स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। तो ये अरुणिमा सिन्हा स्वयं इस पाठ को लिख रही है। वो अपने बारे में बता रही है कि मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। इस समय अरुणिमा सिन्हा, जो राष्ट्रपति भवन का कक्ष है, सुसज्जित होता है, जो अच्छी तरह से सजा धजा है, वहाँ बैठी है। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। यहाँ पर पूरे देश के जो गणमान्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उद्घोषक होता है जो घोषणा करता है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा होता है ध्यान। तो जब वहां पर घोषणा हुई देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान, बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कई सम्मान पुरुष के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं अपने साहस के साथ, उन लोगों को देश की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं।
तो यहाँ पर इनको चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री दिया जा रहा है। जब इनका नाम पुकारा तो इनका ध्यान भंग हो गया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो अरुणिमा सिन्हा जो है वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस, अदम्य मतलब जो कभी भी उनका साहस कम नहीं होता, अपने साहस का परिचय देते हुए, वो विकलांग थी क्योंकि उसकी टांग कट चुकी थी, उसके बाद भी उसने विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। करतल ध्वनि मतलब ताड़ियां की घनघनाट, पूरी तालियां बज रही हैं जब इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्म श्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई। अब ये जब राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर रही है तो अपने बारे में सोचती है कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। तो ये अपने आप को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती है, जिसकी जो बाईं टांग है वो घुटने के नीचे से कट गई है, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। अब जो इसके साथ दुर्घटना हुई थी वो सारी घटनाएं अब इसके दिमाग में चल रही है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के एक डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए, लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। तो अब अरुणिमा उनका सामना करने लगी, पर अरुणिमा अकेली थी और लुटेरों का पूरा गिरोह वो कई थे। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। अब चोरों ने इनको ट्रेन से फेंक दिया और ये दूसरी पटरी पर पड़ गई, जहां से और ट्रेन आती हुई भी इसके ऊपर से निकल गई और ये 7 घंटे तक वहां पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। निर्जीव मतलब जैसे मर गया हो, जिसमें जान ही ना रही हो, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी, लेकिन इनका दिमाग काम कर रहा था। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, क्योंकि इनसे चला फिरा नहीं जा रहा था, हिला नहीं जा रहा था। तो जो चूहे थे वो इनके पैरों को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। सुबह के समय वहां गांव के लोग आए और उन्होंने अरुणिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाई टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। अब देखो, ये खिलाड़ी थी फुटबॉल और वॉलीबॉल की, और ये नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ भयानक, मुझे ऐसा मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया। संकल्प होता है, अब इसका इरादा पक्का हो गया। ये बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी और इसने सोच कहा दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। अब इसको पता था कि टांग कटने के बाद फुटबॉल ये नहीं खेल सकती, लेकिन इसने अपने मन में एक पक्का इरादा ले लिया कि मैं अब दुनिया का जो ऊंचा शिखर है, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करूंगी। मैं वहां पर जाऊंगी। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तुझे धन्यवाद देगी। अब ये भगवान के सामने रोती नहीं है, गिड़गिड़ाती नहीं है, ना ही अपनी किस्मत को कोसती है। ये भगवान को चैलेंज करती है कि जो तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं ये स्वीकार करती हूँ और अब मैं तुझे सबसे ऊंची चोटी पर ही धन्यवाद दूंगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता। अब क्या हुआ, जो अगर ये अपने संकल्प के बारे में किसी को बताती तो सब इसका मजाक करते, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, तो सब इस पर हंसने लग जाते।
पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मैंने, मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। तो बच्चों, जिसकी जीवन जीने की ही उत्साह ही खत्म हो चुका होता है, अगर हम उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ा देते हैं तो उसका आत्मविश्वास दोबारा से जाग उठता है। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। अब ये कहाँ जाना चाहती थी? बचेंद्री पाल, जो सबसे पहली पर्वतारोही थी, उनके पास जाना चाहती थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी, मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से भी कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल ने इसको हौसला दिया, इसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम्हारा लक्ष्य तो तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से भी कहीं बड़ा है। चाहे उसकी चढ़ाई कितनी ही मुश्किल हो, लेकिन तुम्हारा हौसला बहुत बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने मुझे बहुत निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता था। तो शुरू में इनको बहुत मुश्किल आई, क्योंकि एक सामान्य शरीर वाला, ठीक शरीर वाला व्यक्ति ही ये चढ़ाई नहीं कर सकता। और विकलांग होने के बाद भी इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की। शुरू में समय कम ज़्यादा लगता था, लेकिन धीरे धीरे समय कम लगने लग गया। अब इनके मन में कई बार तो ये निराश होती थी, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन होता है गले लगाना। अब ये इनका सपना पूरा हो चुका है। 21 मई 2013 की सुबह 10:55 की बात है और इसने अपने देश का तिरंगा वहां पर लहरा दिया। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है, जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। बच्चों, ये बहुत अच्छा मैसेज इसने सबको दिया है कि जब हम विकलांग हो जाते हैं तो सच्ची विकलांगता वो नहीं है। जब हम अपने मन से विकलांग हो जाते हैं तो असल में हम कुछ नहीं कर जाते। चाहे हमारे साथ कोई भी घटना घट जाए, कैसी भी दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमने अपने मन में संकल्प ले लेना है, मन से कभी भी निराश नहीं होना है। अगर हम मन से निराश नहीं होंगे तो हम अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो, उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, कोई बाधा आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। अब ये लाइव हमें दे रही है, बता रही है कि मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई थी जिससे मेरे पैर भी काट दिए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसने अपने मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, पर उनको पार कर दिया। और ये अपने जीवन का एक जीवंत प्रमाण सबको दे रही है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो कितनी अच्छी प्रेरणा, कितनी अच्छा मैसेज ये हमें दे रही है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ रखो और अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ो। सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका सपना अवश्य ही साकार हो जाएगा। ऐसा करके दिखाया है अरुणिमा सिन्हा ने, और इन्होंने अपने मुंह से जवाब ना देकर लुटेरे को कुछ करके दिखाकर एक जवाब दे दिया है। पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि एक विकलांग जो व्यक्ति होता है, अगर वो मन से विकलांग नहीं होता तो वो अपने सपने को अवश्य ही पूरा कर सकता है। बाधाएं आदमी के हौसले से छोटी होती हैं, हौसला आदमी का सबसे बड़ा होता है और वो अवश्य ही पूरा होता है। धन्यवाद।